मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 में हमने देखा था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। तो उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक को मजबूत कर सकें। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी अकॉर्डिंग टू v द फंक्शन ऑफ x bx की पावर -2n। यानी कि आपको वेलोसिटी गिवन है bx की पावर -2n। बोल रहा है कि b और n जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो पोजीशन है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है पार्टिकल का, ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ जो एक्सेलरेशन बोला है निकालने के लिए वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d/dt होता है वो, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ये जो फॉर्मूला है ये है एवरेज एक्सेलरेशन का, जो कि अपने पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी की जैसा ही है। जैसे उसमें था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन तो हमें याद रखना होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब हमसे बोला गया हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम लोग यूज करेंगे d/dt, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d/dt तो वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ t नहीं है। वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ t नहीं है, बल्कि वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ x है। इसीलिए हमें यूज करना पड़ेगा v dv/dx वाला फॉर्मूला। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d/dt भी होता है और v dv/dx भी होता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv/dx यूज करेंगे। हम लोग वेलोसिटी को रखेंगे bx की पावर -2n d अपॉन dx bx की पावर -2n। हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? bx की पावर -2n, साथ में -2n आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, bx की पावर -2n -1 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया इसका। इसको हम लोग इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा bx की पावर -2n -1 डॉट -2n। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2n bx की पावर -4n -1। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, जो कि मैच करता है ऑप्शन ए से। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन का ही। ये क्वेश्चन बोलता है अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि एक बॉडी मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड के बाद। बोला है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी निकालना है आपको। हमने देखा था कि एवरेज एक्सेलरेशन निकलता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड इन जे कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस में है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड।
पुट द वैल्यू गेट द आंसर अगर हम लोग करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि हमने देखा था अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ये हो गई अपनी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ हो जाएगी अपनी एवरेज वेलोसिटी 40j माइनस 30i अपॉन 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4j माइनस 3i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो एंगल है उन दोनों वेक्टर के बीच में। तो इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो ये अपने पास हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू √25। तो अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अपना आंसर हो जाएगा बी। हमें मालूम पड़ गया कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है, साथ में उसका एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है। फिर बोला है इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें मालूम हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t भी होता है, या तो हम इसका यूज़ कर लें तो हम इसका यूज़ कर लें, क्योंकि हमें निकालना तो यही है। तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू यानी कि v फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम यूज़ कर लेते हैं। वेलोसिटी फाइनल निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, जो कि है 3i प्लस 4j प्लस एक्सेलरेशन हमारा है 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10 सेकेंड। हमें टाइम गिवन है 10 सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगी 3i प्लस 4j प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो यहाँ हो जाएगा 4i प्लस 3j। अब i और i को प्लस कर देंगे तो 7i कैप प्लस j और j को प्लस कर देंगे तो 7j कैप। ये हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड में आंसर। लेकिन हमें जो है वो मैग्नीट्यूड पूछा है, ना कि वेक्टर की फॉर्म में पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 7√2 मीटर पर सेकंड। ये अपना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हमने वेक्टर से निकाल लिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन बोलता है अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, यानी कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसको जो है x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t3 t की पावर 3 इस फॉर्म में हमने शो किया है। x यहाँ पर मीटर में है, t यहाँ पे सेकंड में है। हमें निकालना क्या है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी कि जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उस टाइम पे हमें निकालना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। सपोज कर लो कि कोई कार जो है वो चलना शुरू की, उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू किया और वो बढ़ रही है आगे की तरफ, एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ टाइम पे जाके फिर वो ब्रेक मारना शुरू करेगी, तो जब ब्रेक मारना शुरू करेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होने शुरू हो जाएगी, और साथ में उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में होगा,
क्योंकि वो रिटार्ड कर रही होगी, वो ब्रेक मार रही होगी, वो रुक रही होगी। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जिस तरीके से हमें मालूम है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है, तो यहाँ पर अपना आता है पॉजिटिव स्लोप, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। यहाँ पे आता है अपना नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ एक्सेलरेशन आता है अपना नेगेटिव। यहाँ पर कोई कार जो है वो अपना स्पीड अप होना शुरू हुई होगी, यहाँ पर कार जो है वो ब्रेक मार के रुकना शुरू हुई होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो होता है 0। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे इन्होंने पूछा है कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस टाइम पे हमारा रिटार्डेशन कितना होगा। हमारा रिटार्डेशन यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना होगा। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dx/dt। तो हम लोग यहाँ पर x की जो टर्म है उसको डाल देंगे, जो कि है 8 + 12t - t की पावर 3। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 12 - 3t²। हमें क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाए, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाए, उस टाइम पे रिटार्डेशन कितना होगा। तो अगर हम इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो 12 इक्वल्स टू 3t² हो जाएगा। तो यहाँ से t² इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यानी कि t 2 सेकेंड पे अपना एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें निकालना है। अगर हम इतना निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए अपने पास दो तरीके हैं। एक है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है d/dt। वो अगर हम उसकी मदद से अगर हम यूज़ करते हैं तो मालूम है कि हमारा ये आया है वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी पुट कर देंगे 12 - 3t²/dt। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होएगा 0 - 6t। अब अगर हम t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो -6 × 2 इक्वल्स टू -12 मीटर/सेकेंड²। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है यही अपना रिटार्डेशन है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। हमने पहले निकाली वेलोसिटी, हमने उसको इक्वेट किया 0 के, क्योंकि उसने कहा है कि आपको रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट कर दिया। तो वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करके हमने टाइम निकाल लिया, और टाइम आने के बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे निकाला, d/dt से निकाला। d/dt से निकाला तो v कहाँ से आया, v हमने निकाला इस तरीके से। v को हमने पुट किया यहाँ पर, और हमने जब सॉल्व किया तो हमारा एक्सेलरेशन आता है -60। -60 में हमने t की वैल्यू पुट कर दी 2 सेकेंड, तो अपने पास आंसर आ जाता है -12 मीटर/सेकेंड², जो कि हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय दिस। यानी कि अगर एक पार्टिकल जो है वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो उसका जो टाइम का रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। यानी कि जब हमारी वेलोसिटी जो कि dx/dt होती है ये हो जाए 0, इस टाइम पे हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमें x चाहिए होगा फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग t √x + 3 को रीअरेंज करेंगे। हम लोग करेंगे √x = t - 3, फिर हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। अब हमारे पास हो जाएगा x t - 3 का स्क्वायर। अब हम इसको चाहें तो सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा t² + 9 - 16।
तो अगर अपने पास x की वैल्यू आ गई है तो हम निकालेंगे वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा dx/dt। x की जगह हम लोग पुट करेंगे t² + 9 - 60 अपॉन dt। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t + 0 - 6। हमने कहा था वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाए, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, उस समय में निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 करने का मतलब ये है कि 2t + 2t - 6 इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि t = 3 सेकेंड। t = 3 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हमें मालूम है कि x = t - 3 का स्क्वायर आया था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि x = अपना आया था t² - 9 - 60। या तो इसमें t की वैल्यू पुट कर दो या तो इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, दोनों ही में सेम आंसर आएगा। अगर हम पहले वाले में पुट करते हैं तो अपना आंसर आता है 0। कैसे? क्योंकि t की वैल्यू हमने पुट करी 3 - 3, दोनों का स्क्वायर करना है, t - 3 0 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x = 3 का स्क्वायर -9 - 6 × 3, तो ये हो जाएगा 9 - 9 माइनस, एक्चुअली ये प्लस है, प्लस प्लस -18, तो ये 18 - 18, दोनों ही केस में x की वैल्यू जो है वो 0 ही आनी है। तो आंसर हो जाएगा अपना 0। समझ में आ गया? अब अपना अगला क्वेश्चन है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, a and b are constant, then distance traveled by it in between 1 second and 2 second। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी जो है a t + b t² इस फॉर्म में गिवन है और वो पार्टिकल जो है 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, हमें उसका डिस्टेंस निकालना है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का। सपोज कर लो कि एक पार्टिकल चलना शुरू किया, 1 सेकेंड में वो चला इतना डिस्टेंस, दूसरे सेकेंड पे वो यहाँ तक चल गया, तीसरे सेकेंड पे वो यहाँ तक आ चुका है, फोर्थ सेकेंड पे वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो हमसे पूछा है कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताओ। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है जो कि बहुत सिंपल है, जो कि डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग S2 निकालें, उसमें से S1 माइनस कर दें, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, हम लोग पहले इस तरीके से करेंगे। हमें मालूम है कि वेलोसिटी = होता है dx/dt। इसका मतलब dx = हो जाएगा v.dt। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का निकालना है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चला होगा तो वो फर्स्ट सेकेंड पे चला होगा इतना डिस्टेंस, दूसरी सेकेंड में चला होगा वो इतना डिस्टेंस, तो दूसरे सेकेंड और पहले सेकेंड के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, dx को इंटीग्रेट कर देंगे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, और v.dt को इंटीग्रेट कर देंगे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की लिमिट तक। तो अपना जो dx हो जाएगा वो हो जाएगा x2 - x1, जो कि अपने को निकालना है, इक्वल्स टू हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, हमारा वेलोसिटी है at - bt का स्क्वायर डॉट dt। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा at² / 2 माइनस bt³ 3/3। लिमिट अपने को 1 से 2 तक डालनी है। तो पहली अगर हम लिमिट डालेंगे
तो ये हो जाएगा a इंटू 4/2 माइनस b इंटू 8/3, ये हमने डाली 2 लिमिट, तो माइनस फिर अगर हम डालते हैं 1 तो ये हो जाएगा a/2 माइनस b इंटू 1/3, हमने यहाँ भी 1 डाला था, 1 का स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये मालूम पड़ेगा कि ये हो जाएगा अपना 2a माइनस 8b/3 माइनस a/2, ये माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस b/3। 2a में से ये माइनस होगा तो 3a/2 आएगा, माइनस 8b3 में से प्लस 8b3 माइनस होगा तो आंसर तो माइनस में ही आएगा और वो आंसर आएगा 7b/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3a/2 7b/3, आंसर हो जाएगा अपना सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय दिस, यानी कि किसी पार्टिकल की पोजीशन हमें गिवन है 9t² माइनस t क्यूब, where x in meter and t in second, what will be the position of the particle when it achieves the maximum speed along the positive x direction, यानी कि अगर कोई पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है तो उस टाइम पर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी वो हमसे निकालने के लिए बोला है। अगर पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। किस तरीके से? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वीटी ग्राफ हम लोग लेते हैं, सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद एक टाइम आएगा कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी होने पर एक्सेलरेशन हो जाता है 0। तो अपने पास एक इन्फॉर्मेशन हो गई है कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है उस टाइम पे उसकी पोजीशन कितनी होगी अगर हमें निकालना है, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी तब होती है जब एक्सेलरेशन हो जाता है 0। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है तो एक्सेलरेशन हो जाता है 0। तो अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है d/dt, इसको निकाल के हम इक्वेट कर देंगे 0 के, और इससे अपने पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो उस टाइम की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे x में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। करना कैसे है समझा देता हूँ मैं दोबारा से। हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dx/dt, हम लोग x की वैल्यू डालेंगे 9t² माइनस t³ अपॉन dt, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18t माइनस t3², ये अपने पास आई है वेलोसिटी। लेकिन हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन हो जाता है 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d/dt, वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 18t माइनस 3t², इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 माइनस 6t। हमें एक्सेलरेशन को इक्वेट करना है 0 के, क्योंकि जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन होता है 0। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 18/6 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो हमें x यानी कि पोजीशन निकालनी है 3 सेकेंड पे, तो x इक्वल्स टू 9t² माइनस t³ दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पर t इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 27,
ये हो जाएगा 54 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बी आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज अ गिवन इन द फिगर। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। हमें मालूम है कि अगर xt ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है। हमें मालूम है कि अगर xt ग्राफ में ज़्यादा स्लोप होगा, जितना जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। इस टाइम पे स्लोप ज़्यादा है तो वी ए ज़्यादा वेलोसिटी होगी, बी का स्लोप जो है वो कम है तो वी बी वेलोसिटी कम होगी। तो अगर अपने को डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे रखा है और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पर होगी, तो जहाँ ज़्यादा स्लोप होगा, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा नहीं है, स्लोप ज़्यादा है सी वाले पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पर जो है वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगी। हालांकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दे रखा है या फिर कुछ ऐसा दे रखा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी। A particle moves a distance x in the time t according to the equation this. The acceleration of the particle is proportional to velocity distance। हम देखते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो x डिस्टेंस मूव करता है, उसका जो पोजीशन है वो गिवन है t+5 की पावर -1 की फॉर्म में। हमें मालूम है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमें dx/dt करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे t+5 की पावर -1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा t+5 की पावर -2, क्योंकि -1 भी होगा यहाँ पर, इसीलिए सॉल्व हमें मालूम है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा। d/dt, और हमें मालूम है कि हमारा जो v आया है, हमारा v आया है -t+5 की पावर -2, तो हम लोग यहाँ पे -t+5 की पावर -2 पुट कर देंगे। अब हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, इस माइनस को बाहर ले लेंगे, साथ में -2 भी आ जाएगा और t+5 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो -1 होता है। ठीक है, अच्छा, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2t+5 पावर -3। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन, ये हो गई अपनी वेलोसिटी, ये हो गया अपना डिस्टेंस। अब इसने बोला है कि एक्सेलरेशन किस तरीके से डिपेंड करेगा x पे, या फिर एक्सेलरेशन किस तरीके से डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो अगर हम ये देखें कि एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो x है वो है t+5 की पावर -1। अगर हम इसी की पावर 3 कर देंगे
तो ये हो जाएगा t प्लस 5 की पावर -3, जो कि हो जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है x की पावर -3 के, यानी डिस्टेंस की पावर -3 की प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस की पावर +3 की प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों कट गए ऑप्शन। अच्छा, एक्सेलरेशन किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे? तो अगर हम वेलोसिटी की पावर 3/2 कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो है t प्लस 5 की पावर -2। अगर इसकी पावर हम लोग 3/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा t प्लस 5 की पावर -3, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर 3/2 के। ये अपना आंसर हो जाएगा। 2/3 नहीं होगा, क्योंकि 2/3 करने पर सॉल्व ही नहीं होगा ना, वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है।